जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स, ठीक है, क्लास 12th के फिजिक्स के आज हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। ठीक है, अगर आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ता तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को एक से शुरू से अंत तक यानी 1 से लेकर 70 तक आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखना है। और आपको इसी वीडियो में आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करवा देंगे। ठीक है, इंटरनेट वाला क्वेश्चन है जो कि आपको मॉडल पेपर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पता होगा कि फिजिक्स में आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितना ऑब्जेक्टिव? 70। और 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव को बनाना होगा। वहाँ लिखा हुआ कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें से एक ही विकल्प सही है। 35 प्रश्नों का उत्तर देना, और एक उत्तर के लिए जो आपको 35 एक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। 35 क्वेश्चन रहेगा तो 35 अंक मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ लिए कि 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव को बनाना है, और आपको 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, उसको आपको ओ मार्क शीट पर अंकित करना, चिन्हित करना। ठीक है, गोला में रंगना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। अगर एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को भी अपने दोस्तों भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। बताइएगा, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 कह रहा है कि एक लंबे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा? तो E1 और E2 का जो अनुपात होगा 2:1 होगा, नहीं 2/1। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 और E2 के बीच थीटा कोण है। तो E1 अनुपात E2 का मान निकालना, और थीटा का भी मान निकालना है। तो E1 अनुपात E2 का जो मान होगा 2:1 होगा। थीटा का अनुपात पाई होगा, पाई मतलब 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P और E के बीच कितना कोण होगा? जब P और E के बीच आपको 90 डिग्री का कोण होगा। अधिकतम कोण P और E के बीच 90 डिग्री का कोण होना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से कि एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निराक्षीय है। ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई, तब बी पर तीव्रता क्या होगी? देखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए यहाँ पर आप लोगों के बीच यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, देखिएगा इसका क्या होगा सही जवाब। तो धुंधला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? -E/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव का मान क्या होगा? तो जेड दिया रहेगा तो जेड को छोड़कर होगा। तो जेड दिया हुआ तो XY तल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना गुना होगा? तो 32 गुना होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वत बनी रहेगी? कितनी गुनी करने पर? तो 6 गुनी करने पर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? तो बढ़ती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होगा? तो सर्वाधिक उत्तम होगा आपको सर्वाधिक उत्तम जो होगा आपको टंगस्टन का तार, ये तांबा का तार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। इसकी समानांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर इसका बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है,
13 नंबर में कह रहा है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, बताइएगा। फ्यूज तार जो होता है किस पदार्थ से निर्मित होती है, तब फ्यूज का जो तार होता है ये आपको टंगस्टन से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो समतुल्य विद्युत वाहक बल का जो मान होगा E2 प्लस E1 होगा, या तो कह सकते हैं E1 प्लस E2, बी सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, ठीक है। इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है, बताइएगा। तो इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यानी 2R/4 प्राप्त नहीं हो सकता है। 6 नंबर में कह रहा है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, तो त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, तो त्वरित आवेश उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय तरंग को, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर। चलिए 17 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या करा है। 17 नंबर में कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। उसका पथ कैसा होगा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा होगा? तो उसका पथ जो होगा हेलिकल होगा, राइट आंसर बी होगा। 18 में कह रहा है जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो उसकी सीमा क्षेत्र का मान क्या होगा? तो सीमा क्षेत्र का मान बढ़ती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। 19 नंबर में कह रहा है कि 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक संट का मान क्या होगा? तो आवश्यक संट का जो मान होगा 0.1 ओम होगा। 20 में कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो वोस्टर ने की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक वेबर होता है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि दो समान चुंबक जिनमें जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? तो √2 होगा, √2m ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। तो इसमें करा यदि किसी चुंबक को चुंबकीय आम्योत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, तो उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी? तो उदासीन बिंदु की संख्या 2 होगी, राइट आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर। कह रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, नर्म लोहा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25। कह रहा है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बताइएगा। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय लंबाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 में कह रहा है कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो BLV होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में कह रहा है कि चौक कुंडली प्रेरक 5 हर्ट्ज है, ठीक है। इसमें बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा -10 वोल्ट होगा। 28 में कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन का यह सही मात्रक क्या होता है? तो अन्योन्य प्रेरण का यह सही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है लेंज का नियम, राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक कौन होता है? हेनरी आपको चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं होता, राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है, तो वोल्टेज LC संयोजन के बीच क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है, तो वोल्टेज LC संयोजन के बीच क्या होगा? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 वोल्ट होगा। 32 में कह रहा है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर अल्फा हो तो धारा का वाटहीन घटक का मान क्या होगा? तो वाटहीन घटक का मान होगा I sin अल्फा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर में।
33 नंबर में कह रहा है यदि किसी प्रत्यवर्ती परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः पीटी एवं पीए हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो शक्ति गुणांक का मान होगा पीटी बटा पीए होगा। 34 में कह रहा है किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा हो तब शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो शक्ति गुणांक का मान cos थीटा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत नियम निम्न पर आधारित होगा। बताइएगा चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत जो नियम होता है ये किस पर आधारित होता है। तो यह आधारित होता है आपको स्वप्रेरण पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 में करा किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम है। किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। तो रेडियो तरंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में कह रहा है कि इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य होता है न्यूनतम होता है। इसमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो गामा किरण का राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 में कह रहा है मैक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितना होता है। मैक्रो तरंग की आवृत्ति परास जो होता है 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 मीटर तक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य परास होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है बताइएगा। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6.2 × 10⁻7 मीटर से 7.5 × 10⁻7 मीटर तक होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 में करा हरा रंग के तरंगदैर्ध्य परास का मान कितना होता है मीटर में बताना है। तो हरा रंग का परास जो होता है आपको 5 × 10⁻7 मीटर से लेके 5.7 × 10⁻7 मीटर तक होता है। ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। 41 में करा प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है बताइएगा। प्रकाश तंतु संचार जो था किस घटना पर आधारित है। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुका कर रखना होता है। कितना डिग्री पर झुका कर रखना होगा। तो 90 डिग्री पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बी होगा। 43 में करा कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। किस में पड़ता है। तो ये पड़ता है आपको उत्तल दर्पण में। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए थोड़ा और आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है इसी में कितना नंबर है हम लोग 44 नंबर पर है ना। ध्यान दीजिएगा 44 नंबर थोड़ा कट गया कोई दिक्कत नहीं है। 43 नंबर आप लोग समझ गए ना। 43 नंबर में क्या कर रहा था कह रहा है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा आभासी दिखाई पड़ता है। तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है 44 नंबर में कह रहा है कि एक गिलास अपवर्तनांक म्यू है कि मोटाई टी बराबर होगा। बताइएगा एक गिलास का अपवर्तनांक म्यू है मोटाई टी है तो ये किसके बराबर होगा। तो 44 का ये होगा म्यू-1 इंटू टी निर्वात के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 45 नंबर कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मान घटता। राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 में कह रहा है यदि व्यतिकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होगा आपको 49 अनुपात कितना होगा 49:16 होगा। क्या होगा 49:16। ठीक है ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता आई नॉट है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तब तीव्रता का मान क्या होगा। तब तीव्रता का मान होगा I0/4। राइट आंसर भी होगा। 48 में कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तरंगदैर्ध्य लेमडा से संबंधित होता है। कह रहा है माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और तरंगदैर्ध्य लेमडा से संबंधित होता है। बताइएगा किस लेमडा से किससे संबंधित होता है। तो देखिएगा 48 का राइट आंसर डी होगा। इनमें से किसी से संबंधित नहीं होगा। ओके इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर की ओर। 49 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ध्रुवण है किया जा सकता है तो पोलराइड द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है। तो ये आपको ना तो बढ़ता ना तो घटता आंकड़े पूर्ण नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 51 नंबर। चलिए 51 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 51 नंबर में क्या कर रहा है 51 नंबर में कह रहा है यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा दुगनी हो जाए
तो तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में क्या बदलाव होगा? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में क्या बदलाव होगा? तो 1/√2 बदलाव होगा। ओके। 52 में कह रहा है कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग का मान क्या होगा? तो संवेग का मान होगा hc/v होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है एक पदार्थ का काज फलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? तो देहली तरंगदैर्ध्य का मान होगा 310 नैनोमीटर होगा। 54 में कह रहा है कि यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुगुना से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।